तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी कितना दिया है 24 और BC दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हमको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, साइन सी और कॉस सी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है और कॉस ए की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। देखो हमारी क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल हमारा किससे पे, बी पे, मतलब बी हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हमने ये क्या बना लिया यहाँ पे 90 डिग्री और इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको दे देंगे हम सी। और हमारा ए भी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए भी हमने 24 सेंटीमीटर। और हमारा बी सी कितना दिया है, बी सी दिया हमारा 7 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड क्या करेंगे अब इसके बाद, AC, क्योंकि AC को फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले AC फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या होता है पाइथागोरस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमको फाइंड क्या करना है, AC। तो यहाँ पे AC को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर। AB हमारे पास कितना दिया है 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है हमारे पास 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 का स्क्वायर। तो हम AC स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या 24 का स्क्वायर, 24 का क्या स्क्वायर क्या होता है 556 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 49। 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, AC स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 9 और 6 को ऐड किया तो 5 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6। तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा रूट आ जाएगा। तो अब रूट की वैल्यू 25 की रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 25। इसकी रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी। अब तो हमारी AC कितनी आ गई 25। AC हमने 25 फाइंड कर ली। अब देखो अब हम इस यहाँ से करते हैं। अब सॉल्यूशन नंबर 1, अभी क्या निकाला था हमने, AC निकाली थी। तो हमने सबसे पहले निकालेंगे साइन की वैल्यू, साइन A की पूछा है ना। देखो साइन A मतलब इस एंगल से पूछा है हमने, ये हमारा इस एंगल से पूछा। इसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं। और ये इधर वाली क्या हो जाती है बेस, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हमसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। देखो हमसे क्या बोला हैगा, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो ये किसकी होती है साइन की, ये किसकी होती है कॉस की, ये किसकी होती है टेन। और इसके पलट देते हैं तो क्या हो जाती है, ऐसी इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी कॉट की, और ये किसकी हो जाएगी सेक की, और ये यहाँ पे किसकी हो जाएगी कोसेक की हो जाएगी, यदि इनके रेशियो को हम पलट देंगे। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं साइन ए। तो ये मतलब ये इसके सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंड। साइन ए में क्या चाहिए हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और बेस हमारे लिए कितना दिया गया है हाइपोटेनियस दिया है ना, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। अब ऐसे ही हमसे क्या बोला है नेक्स्ट किसका बोला कॉस ए। तो देखो कॉस ये हो जाएगी B/H, क्या हो जाएगी B/ मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते थे क्या P/B, फिर इसको लिख देंगे। तो देखो बेस हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहीं से कॉस ए का पूछा तो मतलब यहीं से स्टार्ट हो गई, यही हमारा एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बेस, तो ये बेस ये हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा हमारा 24 और हाइपोटेनियस हमारा कितना आएगा 25 हो जाएगा। अब देखो अब करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकेंड। तो हमसे क्या बोला पहले साइन C निकालना है, साइन C की वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन C की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे यहाँ से ये। अब हमारा एंगल कहाँ पे बनेगा साइन C पे, मतलब ये हमारा एंगल हो जाएगा ये। तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाती है हमारी बेस, और हाइपोटेनियस हमारी कैसी रहती है एज इट इज रहती है। तो हमको निकाला साइन C। फॉर्मूला क्या था, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है साइन की P/H। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है ये 24 अपॉन वो हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 25। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या निकालेंगे कॉस C, यहाँ पे निकालेंगे कॉस C। कॉस की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा कॉस है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी B/H। तो यहाँ पे लिखेंगे B/H। तो हमारा बेस कितना आ रहा है, बेस हमारा क्या जाएगा 24।
बेस, सॉरी हमारा बेस कितना हो जाएगा, हमारा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेस, ये तो क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगी 25। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, tan p की फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए और कॉट आर की फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ही, और हमारे पास हाइपोटेनियस या बेस। हमको क्या करना है, ये थर्ड साइड फाइंड करनी है। हमारे पास 2 साइड गिवन है और हमको क्या करना है, थर्ड साइड। इससे क्या हो जाएगी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हम थर्ड साइड फाइंड, क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 साइड, ए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारे पी आर गिवन है, पी आर कितना दिया हमारे पास 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास क्यू आर फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर को एज इट इज लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। इसको इस साइड ले आएंगे, इसको क्या इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। देखो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू आर। तो हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 10, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। ये हमारा क्या है यहाँ पे p होगा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे p। तो हमारे देखो tan p क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो ये हमारी किसकी रहती है tan की वैल्यू, और ये हमारी किसकी रहती है कॉट की वैल्यू रहती है, और ये हमारी साइन की, ये कॉसेक की, और ये कॉस की, और ये सेक की रहती है। ठीक है, तो हमें tan की और कॉट की जरूरत थी, इसलिए हमने tan और कॉट को, तो देखो हमारी क्या थी, ये tan की है, ये कॉट की है, तो सबसे हमने क्या करना tan p मतलब tan p, तो हमारा क्या हुआ, ये होगा हमारा tan p। ये सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, बेस हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस। हमको tan p क्या होता है p अपॉन h, p अपॉन b, p हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया 5, और बेस हमारा कितना दिया 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 माइनस। अब देखो कॉट आर, ये मतलब ये वाला एंगल पूछा हमसे, ये कॉट आर। देखो कॉट आर एंगल हमसे कौन सा पूछा है, कॉट आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके सामने वाला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। देखो जहाँ पे भी एंगल होगा उसके सामने वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो देखो इतना है समझ में। अब देखो ये क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। तो कॉट आर क्या, कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, उल्टा हो जाएगा इसका b अपॉन पी, क्या हो जाएगा b अपॉन पी। तो बेस हमारा देखो कितना है, बेस हमारा आ रहा है पहले 5, और परपेंडिकुलर यहाँ माइनस साइन लगेगा, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारा 12 आ रहा है। तो मतलब देखो जब इन दोनों को ये क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 0। मतलब हमारा सेकंड का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एफ साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया 3/4, कैलकुलेट हमें क्या करना है कॉसेक, और tan ए हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो साइन ए हमारे पास गिवन क्या है साइन ए, साइन इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4। हमको किस किस की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, कॉस ए की और tan ए की। तो इसकी हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है p/s, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये किसकी रहती है हमारी साइन की रहती है, ये किसकी रहती है हमारी कॉस, और ये हमारी tan, और ये जाती है हमारी कॉट की, और ये हमारी किसकी होती है सेक की। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये होगी हमारी सेक की, और ये हमारी किसकी हो जाएगी कोसेक की। देखो ये तो आपको आती होगी अच्छे से, हम सब वैल्यू पूछा है कॉस ए और tan ए, तो उसके लिए हमारे क्या लिए ना कॉस ए मतलब ये b/h, और tan ए p/b। तो हमारे पास बेस नहीं गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम बेस निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने क्या बोला साइन ए, तो हम इसको मान लेते हैं एंगल ए मान लिया हमने, क्या मान लिया इसको हमने एंगल ए, और इसको दे दिया बी और सी। इसके सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारी एज इट इज रहती है। तो देखो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 3, बेस हमारा कितना आ जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूज हमको देखो फाइंड करनी है। यदि हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे साइन ए
कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे पाइथागोरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे ए बी। हमारे पास ए सी तो हमको फाइंड करना है, तो हम ए सी स्क्वायर को एज इट इज निकालेंगे। ए बी हमारा कितना दिया गया है, ए बी हमारा दिया 4 का स्क्वायर प्लस, और बी सी हमारा कितना दिया है 3 का स्क्वायर, और इन दोनों को इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 25, और ये हमारे ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे रूट 15 किसकी वैल्यू होती है 5। यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 5, मतलब हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ रही 5 आ रही है। हाइपोटेनियस 5 आ गई। अब क्या निकालेंगे कॉट ए और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले कॉस ए, किसकी कॉस ए की, कॉस ए। ये देखो हमारे ये क्या था कॉस ए मतलब बी अपॉन एच क्या हमारा ये क्या बी अपॉन एच मतलब ए बी हमारा क्या है, ये बी हमारा क्या बी अपॉन एच, और एच हाइपोटेनियस हमारी कितनी है ए सी या सी ए लिख सकते हैं। तो ए बी हमारी कितनी दी है 4/5, और हमको किसकी निकालना है अब 10 की। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए की देखो 10 ए, ये 10 की क्या होती है बी अपॉन पी, 10 की वैल्यू बी अपॉन पी ए। यहीं से देखो ए सी चेक करना है, इसलिए देखो इसके सामने वाली क्या परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी बी सी, और बेस हमारी क्या हो जाएगी ए बी या बी ए लिख सकते हैं बी ए। तो बी सी हमारा कितना दिया 3, और ए बी हमारा बी ए कितना दिया 4। यही हमको फाइंड करना है कि ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। देखो यही हमने क्वेश्चन में किया था। अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमारे पास गिवन दिया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास 8। फाइंड क्या करना है साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या आएगा, गिवन क्या आएगा कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8। ये हमारे पास गिवन है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे कॉट ए को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 8/15। तो ये हमारे क्या हो गए रेशियोज बन गए कॉट ए के। ये हमारे कॉट ए के क्या निकाला है रेशियो। हमको फाइंड क्या करना है साइन ए और सेक ए। देखो हमको फाइंड क्या करना है साइन ए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, और सेक ए ये हमको इन दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमारा वैल्यू को फाइंड कर पंडित क्या लिखेंगे यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये हमारी किसकी रहती है साइन की, ये कॉस की, और ये नीचे क्या रहती है हमारी सेक की रहती है। ये दोनों हमारे पास वैल्यू मतलब साइन की हमारी क्या होगी P/B और सेक की क्या होगी H/B। देखो हमारे पास क्या है अब कॉट की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हमारा कॉट की क्या होती है B/H, क्या होती है B/P। ये हमारी B/P ये किसकी रहती है कॉट की वैल्यू रहती है। तो देखो हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर, हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उससे क्या निकालेंगे हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। देखो ये मान लिया हमने एंगल ए मान लिया, क्या मान लिया हमने ये एंगल ए मान लिया, और इसको मान लिया बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। एंगल के ए के सामने क्या हो जाएगी हमारी सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो ये हमारी परपेंडिकुलर, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हमको किसकी जरूरत है हाइपोटेनियस मतलब सी ए की जरूरत है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो तो अब क्या लगेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमको फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे निकालना बी सी हमारा कितना दिया है 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ए सी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर रहेगा 289 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा रूट आ जाएगा। और ये हमारा किसका होता है, ये किसका स्क्वायर होता है हमारा ए सी, ये कितना है 17 का रहता है। तो हमारा ए सी कितनी आ गई हमारी 17, तो हमने ए सी को क्या लिख दिया यहाँ पे 17 लिख दिया। अब देखो हमारी किसके लिए साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए हमारा क्या होता है P/S, साइन ए मतलब सामने वाली क्या परपेंडिकुलर, और बेस हमारा हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 17। ऐसी हाइपोटेनियस देखो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 17। ए की पूछ रहा है इसलिए हम ए सी चेक कर रहे हैं,
और बेस हमारा कितना आ जाएगा 8, अपन में हमने क्या लिख दिया 8, यही हमको फाइंड करना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, सेक थीटा, हमारे पास क्या दिया सेक थीटा इज इक्वल क्या 13/2। हमको कैलकुलेट करना है ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे बताना है। हमारे पास गिवन कौन सा आएगा अकेला सेक थीटा। अब सेक थीटा से देखो हमारा गिवन क्या हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू में क्या था 13/12। अब देखो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारी किसकी रहती है सेक, मतलब सेक की ये, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पहले लिखेंगे हाइपोटेनियस फिर लिखेंगे हम बेस, ये हमारे पास सेक। हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, सारे मतलब कि पहले यहाँ पे जाएगा साइन थीटा की बताना है, सारे जितने भी कोसेक थीटा की बताना है और कॉस थीटा की बताना है। हमारे पास सेक थीटा के वन है, हम टेन थीटा की निकाली है और कॉट थीटा की निकाली है। इन चारों की वैल्यू, पांचों की हमको वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन की क्या होता है, ये हमारा साइन क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमारे इसी का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक, मतलब कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे हम कोसेक की कॉस थीटा ये होता है B/H, ये हो जाएगा हमारा B/H। उसके बाद हमसे पूछा है टेन थीटा क्या होता है, ये टेन थीटा की हो जाएगी B/H, ये हमारी किसकी हो जाएगी टेन थीटा की, और ये हमारी किसकी हो जाएगी कॉट की, और ये किसकी हो जाएगी कॉस की, और ये साइन की, और इसकी उल्टा कर देंगे तो किसकी हो जाएगी कोसेक की हो जाएगी। देखो P/B है, P/B। अब निकालेंगे कॉट थीटा किसका होता है, इसका उल्टा होता है साइन का टेन का, तो B/P हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो इससे क्या निकालेंगे हम परपेंडिकुलर। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक होती हैं वो किस पे बेस्ड है, पूरे 90 डिग्री के एंगल पे बेस्ड है। तो ये हमारे क्या 90 डिग्री, इसको मान लिया हमने क्या थीटा, नाम दे दिया हमने ABC। देखो इसके देखो हमारी ये हाइपोटेनियस तो एज इट इज रहती है, और ये हमारे पास बेस, इसके सामने वाली क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या होती है बेस। तो बेस हमारे पास कितनी दी है 12 दी है। अब इस बेस से हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनियस निकालेंगे, क्या ये परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो किसके साथ बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे क्या लगे AC का स्क्वायर क्या है इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमने यहाँ पे निकाली है BC का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे AC लिखेंगे, AC हमारा कितना दिया 13 का स्क्वायर, AB हमारा कितना दिया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे किसका साइन होगा हमारा इक्वल टू का, तो यहाँ पे इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना दिया फाइंड करना है। यदि परपेंडिकुलर मिल जाएगी तो हम क्या कर लेंगे इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस, यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया BC का स्क्वायर। अब देखो इसको साइड ले आएंगे 69 माइनस 44 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर, BC 25। अब देखो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, BC हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, मतलब परपेंडिकुलर हमारी कितनी आ गई 5। अब देखो बस अब क्या करना है इन वैल्यूज में हमको पुट करना है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास 5, और बेस हाइपोटेनियस हमारे पास कितना दिया है 13। अब तो ये सिंपल, उसके बाद हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आएगा 13 और बेस कितना आ जाएगा हमारा 5, ये इसका उल्टा हो जाता है। और ऐसी कॉस का क्या होता है सेक का उल्टा, तो देखो सेक क्या होगा 12/13, जिसकी बेस हमारा कितना दिया 12, हाइपोटेनियस कितना दिया 13। ऐसे 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया 5 और बेस हमारा कितना हुआ 12, और ये कॉट 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5। यही हमको इस क्वेश्चन में करना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया इफ एंगल ए एंड एंगल बी के हमारे एक्यूट एंगल है, हमारे एंगल और ए और बी कैसा है एक्यूट एंगल है, जो कि इस प्रकार है कॉस ए इक्वल टू क्या हो रहा है कॉस बी हो रहा है। तो हमको बताना है ए बी एंगल ए इक्वल टू हमें एंगल बी बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन क्या है, देखो हमारे पास गिवन है
कॉस ए इक्वल टू में कॉस बी हमारे पास गिवन है और हमें शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जो कि किस प्रकार होना चाहिए हमारा, एक्यूट एंगल कौन कौन सी होना चाहिए हमारे ए बी। तो हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल, ये हमारा होगा ट्राइंगल और ये होगा हमारा कैसा 90 डिग्री। और हमको क्या लगना, ए भी हमारे 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने इसको मान लिया ए, और ये क्या एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है 90 से छोटे। तो ये दोनों हमारे कैसे हुआ है 90 से छोटे हुआ है, और ये हम इसको नाम दे देंगे हम सी। हमने ये एक्यूट एंगल बता दिए और हमारे पास गिवन क्या है, एंड सी इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, और हम अब सब यहाँ पे पास गिवन, अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू में कॉस बी, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो कॉस ए की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारी कॉस की वैल्यू होती है। तो हमसे बोला कॉस ए, मतलब ये यहाँ से, इसके लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो कॉस ए ये क्या हो जाएगी हमारी, ये वाला क्या था बी अपॉन एच, कॉस की क्या हो जाएगी बी, ये बी अपॉन एच, बी हमारा क्या है ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी, और हाइपोटेनियस हमारा कितना है बी अपॉन एच ए बी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। अब हमसे दूसरी बात पूछा कॉस बी, मतलब यहाँ से एंगल लेंगे। अब देखो यहाँ से चेक करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री एज इट जाएगा। अब इसके सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये जाएगी बेस, और हमारी हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगी। ठीक है, कितना आया। अब देखो हमारे पास बी की पूछा, अब कॉस, ये कॉस का पूछा बेस हमारी अब कितनी होगी, ये बेस क्या हो जाएगी बी सी। अब यहाँ पे हो जाएगी हमारी बी सी हो जाएगी बेस, और हमसे क्या होता है हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ए बी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब देखो ये दोनों तो आपस में कैसे हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारे पे क्या बचेगी ए सी इज इक्वल टू में ए बी बचा, ए सी मतलब ये ए सी, देखो ये ए सी, ये क्या है ए सी, और ये क्या हमारी ए बी। देखो यदि हमारे क्या है साइड्स इक्वल हैं तो उनके क्या हो जाएंगे अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे हमारा ए सी है, ए सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, एंगल बी है, तो इसके एंगल बी लिखेंगे इक्वल टू में हमारा है, और इसके एंगल अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी ये वाली, मतलब एंगल ए। रीजन क्या देंगे एफ साइड्स, कैसे हमारे एफ साइड्स आर इक्वल देन हमारे क्या होंगे एंगल्स आर इक्वल। यही हमसे पूछा था क्या ना ए बी इक्वल टू बी, क्या दिखाना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना था। तो हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखा दिया, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है कॉट थीटा। हमारे पास कॉट थीटा कितना दिया है 7/8 दिया, हमको ये वैल्यूट करना है। इसमें कितने दो गए टोटल 2 पार्ट्स दिए गए। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला, फिर करेंगे सेकंड वाला। हमको क्या करना है इसको एवेल्यूट करना है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है पूरी फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया 7/8। ये क्या होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट क्या होता है भाई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू ये हमारी किसकी होती है, कॉट की क्या होती है b/p। ये किसकी होती है कॉट की, मतलब हमारे पास बेस कितना आ गया 7 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8। अब हमको जरूरत किसकी हाइपोटेनियस, उसकी वजह से क्या होगा ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालना, जिसकी हमारे कॉस की जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या रहेगा हमको बेस की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एच की वैल्यू निकाल रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है राइट एंगल ट्राइंगल। जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं पूरे किस पे बेस्ड हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो ये हमने मान लिया, ये क्या बेस, ये मान लिया हमने कोई सा थीटा मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है थीटा, और नेम दे दिया इसको ए बी सी, ये नेम दे दिए। देखो अब ये इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो थीटा, ये थीटा, इसके सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, इसको अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है। देखो ये परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी गिवन है 8, तो हमने लिख दिया 8, और ए बी मतलब बेस कितनी गिवन है 7। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर।
ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लिख ली। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी, बी सी, बी सी हमारा कितना दिया है यही तो हमको फाइंड करना है, तो हमें लिखेंगे बी सी स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ए सी का स्क्वायर, तो हमने लिखा ए सी का स्क्वायर, ए बी को एज इट इज, ए बी का हमारा सॉरी ए सी हमारा कितना था 8 का स्क्वायर, और ए बी हमारा कितना लिया 7 का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना आएगा 64, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और बी सी स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ये क्या हमारा बी सी स्क्वायर, 1 मिनट में इसको रफ करके यहाँ लिख दूंगा, क्या ये यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 49 प्लस 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 113, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, तो मतलब हमारी हाइपोटेनियस, हमारी जो हाइपोटेनियस है वो कितनी आ रही है रूट 113, ये हमारी हाइपोटेनियस। अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। देखो साइन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस साइन थीटा। अब देखो ये आपने फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही सही इक्वल टू में, या तो आप इस तरीके से ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो ये कुछ ऐसे सिमिलर है, तो उसी की तरह हम क्या करेंगे ए हम किसको मान लेंगे 1 को, बी किसको मान लेंगे हम साइन को, तो हमारा 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा नीचे भी सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमने कॉस थीटा, यहाँ पे भी हमारे कैसे होंगे स्क्वायर होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो हमने ऐसे टेस्ट लिखेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा स्क्वायर लगा, देखो साइन थीटा मतलब ये साइन की वैल्यू हमारी, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं पी बी पी एच एच बी, तो ये हमारी क्या थी साइन की वैल्यू रहती है साइन थीटा, मतलब साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे स्क्वायर अभी एज इट इज लगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है, यहाँ से परपेंडिकुलर चेक कर लेंगे, हमारे पास 8 दिया गया है, तो हमें लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, ये हमारी थी हाइपोटेनियस कितनी आ रही रूट 113, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा 113, और ये स्क्वायर को एज इट इज लगा देंगे ऐसे ही। अब देखो यहाँ, अब ये नीचे वाली क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 1 और ये स्क्वायर माइनस कॉस थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा बेस कितना आया है ये बेस कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना आएगा 7 का स्क्वायर, नीचे 7 अपॉन पूरे में लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया 7 अपॉन हाइपोटेनियस हमारी कितनी दी है रूट 13, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 13 का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर एज इट इज बन रहेगा माइनस, और इसको इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा है 64, और रूट से हटाया तो यहाँ पे कितना 133 अपॉन, ऐसे ही 1 का स्क्वायर कितना 1, 7 का स्क्वायर क्या जाएगा 49 अपॉन 133, ठीक है, क्योंकि रूट था तो यहाँ पे रूट हट गया स्क्वायर से, यहाँ पे क्या हुआ ये रूट हट गया स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना आया 133 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है 130 माइनस 64, और अपॉन में क्या आ जाएगा 133 एज इट इज, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे 113 क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 133। देखो 133 से 133 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अब देखो इन दोनों में से माइनस करते हैं, क्या इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 13 में से 4 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा, और अपॉन में हमारा कितना जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारे क्या आ रही है, पहले का आंसर क्या होगा 49 अपॉन 64, ये पहले का आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है दूसरे का आंसर, कि दूसरा हमारा कैसा दिया सॉल्यूशन, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्यूशन सेकंड, क्या दिया कॉट थीटा का स्क्वायर, इसकी फाइंड करना, देखो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये हमारे पास, ये क्या जाएगी कॉट, ये बी अपॉन पी, ये कॉट की हो जाएगी बी अपॉन पी। तो देखो बेस हमारा यहाँ पे देखो कॉट थीटा ही से फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 8, और बेस सबसे पहले सॉरी ये हमारा बेस ये नहीं होगा, बेस हमारा क्या होगा ये 7, बेस हमारा क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हमारी कितनी हो जाएगी 8। ये देखो इसमें स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे इसके साथ पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, इसलिए हम किसी कर रहे हैं कॉट थीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 49 अपॉन
64, यही हमसे फाइंड करना था, तो हमने इसमें यही फाइंड कर दिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया हमारे पास 4 दिया। चेक वेदर, हमको बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के होना चाहिए, है या नहीं है, कॉलम को चेक करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, 3 cot ए इज इक्वल टू में क्या 4, तो हमारा cot ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू 4/3। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। ये हमारे पास क्या था, गिवन था, ये गिवन था। अब देखो हमारे पास क्या, देखो हमारी क्या होती है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, कॉट की। ये हमारा क्या होता है कॉट, मतलब क्या हमारा बी अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन पी हो जाएगी, कॉट है ना ये कॉट, इसकी ये तो बी अपॉन पी, यहाँ पे बी अपॉन पी, कॉट 10 होता तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाता। ठीक है, इतना है समझ में। देखो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, हमको बेस है और परपेंडिकुलर है। जरूरत किसकी, हमको हाइपोटेनियस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। मतलब देखो हमारा बेस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमको हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस की फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये देखो हमने ये बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हमने एंगल दे दिया ए, नेम दे दिया, क्या दे दिया हमने, एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा, और इसको बी, और इसको दे दिया हमने सी। ये एंगल ए माना है, तो इसके सामने वाली हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी दी है, 3, और बेस हो जाएगी नीचे वाली 4, और हाइपोटेनियस हमारी एज इट इज रहेगी। तो हमको क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमें ए सी फाइंड करना है हाइपोटेनियस, और बी सी हमारे पास कितनी दी है, बी सी हमारे पास क्या, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और बी हमारे पास कितना दिया है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो बी सी ए सी हमारी ए सी स्क्वायर, ये क्या था हमारा ए सी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, रूट, और रूट किसकी वैल्यू होती है, रूट 25 कितनी, 5 की। तो हमारा ए सी है जो हमारा कितना आ गया, 5, ए सी हमारा 5 आ गया, हमारा मतलब हाइपोटेनियस 5 आ गई। अब हम चेक करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10, देखो ये 10 की वैल्यू होती है, ये 10 की है, क्या होगी, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया गया हमारे पास, 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन में बी, बेस हमारे पास कितना दिया, 4 का स्क्वायर अपॉन, ऐसी लिखेंगे 1 प्लस 10a, यही हमारी देखो 10a, जो हमारा 10a है वो क्या है, p अपॉन बी है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया है, 3, और बेस हमारे पास कितना दिया गया, 4। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहा है, ये हमारा 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखें, कॉस स्क्वायर ए। देखो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना है, मतलब ये हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस होता है, तो कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस हमारी कितना है 4, हाइपोटेनियस कितनी है 5, मतलब क्या होता है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, माइनस क्या होना चाहिए, इन दोनों को इक्वल दिखाना, दोनों इक्वेशन को हमें है या नहीं वो बताने हैं। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए के ये मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन पी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब 3 अपॉन 5, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके साथ इंटू करेंगे, ये सबसे पहले इसको 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 16 अपॉन ऐसी 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 16 इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका 9 अपॉन 25। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लिया क्या आता है, 16 माइनस 3 अपॉन 16, ऐसे इसका लेंगे 1 प्लस 9 अपॉन, सॉरी यहाँ 16 होगा, एलसीएम ले रहा है ना, तो ये इसके साथ इंटू जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 16। देखो ये 16 से ये 16 कैंसिल, और ये इक्वल टू में हमने इसका क्या लिया 25 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे लेके 16 माइनस 9 को एज इट इज लिख लिया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 में तो हमारा कितना बच रहा है 7 अपॉन 25,
इक्वल टू में हमारा क्या बच रहा है 7/25। तो इसका मतलब क्या हमारी क्या इक्वल है एस, क्या हमारी एस हमारी कैसी इट इज इक्वल, हमारी दोनों क्वेश्चन कैसी है इक्वल है। हमको यही बताना है था कि हमारी ये इक्वल है या नहीं, तो हमारी कैसी है दोनों इक्वल है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, एन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल किस पे है बी पे। हमारे पास tan a की वैल्यू दी गई है 1/√3। तो हमको क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशन की हमको वैल्यू बताना है। जो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं इनकी करना है हमको वैल्यू बताना है। सबसे पहले क्या दिया गया, राइट एंगल ए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये बना लिया हमने, एक ट्राइंगल बना लिया, और राइट एंगल किस पे है बी पे है। तो हमने ये बता दिया राइट एंगल एट बी, और इसको नाम दे देंगे ए, और इसको दे देंगे हमने सी नेम दे दिया। और हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा। जो हमारे पास tan थीटा है वो क्या है 1/√3, ये हमारे पास गिवन है। देखो tan a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पंडित यहाँ पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये हमारे पास अब tan a की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होती है हमारी tan a की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो tan की फ्रैक्शनल क्या वैल्यू क्या हो जाएगी P/B। मतलब हमारे पास क्या गिवन आएगा, परपेंडिकुलर गिवन है, और बेस हमारे पास कितना है 1/3। अब हमको जरूरत है सिर्फ हाइपोटेनियस की। यदि हमारे लिए हाइपोटेनियस मिल गई तो हम इन सबकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू जब निकालेंगे जब उसमें हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, इसलिए हम क्या निकाला है हाइपोटेनियस। यदि हमारे लिए हाइपोटेनियस की कहीं भी जरूरत नहीं होती किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो हम इसको निकालते ही नहीं, सीधा हमारे पास क्या होती है इन दोनों से कर लेते। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमने क्या मान लिया, ये राइट एंगल एट बी tan a, मतलब ये एंगल हमने tan a। अब tan a की नीचे वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी हमारी बेस, सॉरी ये तो हमारी हाइपोटेनियस है, ये हमारी हाइपोटेनियस तो मेरे से एज इट इज, और ये हो जाएगी हमारी बेस हो जाएगी। ये हाइपोटेनियस, ये कैसी हमारी हाइपोटेनियस, ये लॉन्गर साइड कैसी होती है हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना गिवन है √3, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, मतलब ए सी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम में ए सी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो ए सी का स्क्वायर को एज इट इज, ए बी हमारे पास कितना दिया गया है √3 का स्क्वायर, और ए बी कितना दिया है 1, मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो बचेगा हमारा क्या 3 बचेगा। और यहाँ पे ये 1 है, ये 1 हमारा क्या होगा एज इट इज लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा √4 किसकी वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये हमारे रूट, तो यहाँ पे कितना बचा 2, मतलब हमारे हाइपोटेनियस कितनी आ गई, ये जो हमारा हाइपोटेनियस कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम 1, इसका पहला वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे साइन ए। तो हमसे साइन ए मतलब यहाँ से देखेंगे साइन ए की सबसे पहले ये क्या होती है हमारी साइन ए की वैल्यू होती है, ये किसकी होती है साइन ए, साइन की वैल्यू होती है ए नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू होती है P/H। ए से चेक करना है तो P मतलब 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह यहाँ पे पुट कर रहा है 1/H। हाइपोटेनियस हमारी कितनी दी है 2। उसके बाद ये मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या हमारा इनटू रहता है। अब उसके बाद क्या पूछा cos C, मतलब यहाँ से पूछा। अब यहाँ ये एंगल यहाँ से बनेगा, तो इसको क्या कर देंगे हम रफ कर देंगे, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब इसके सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और हमारी हाइपोटेनियस हमेशा एज इट इज रहती है। तो देखो cos C मतलब ये किसकी होती है, cos की वैल्यू होती है, ये हमारी cos की वैल्यू, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारी कितनी है ये 1, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 2। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, और ये हमारा प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस का साइन एज इट इज निकाल लिया। देखो उसके बाद क्या होता है cos A। अब देखो हमसे अभी cos C था तो हमने यहाँ से फाइंड किया, अब cos A तो मतलब वापस ऊपर से, तो इसको रफ कर देंगे। तो हमें यहाँ से इसकी ये सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हमारी बेस। ए की फाइंड की है तो cos A, cos की वैल्यू कहते हैं B/H। अब यहाँ पे देखो बेस कौन सी हो गई √3, तो यहाँ पे √3 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या 2, तो हमने ये 2 को एज इट इज लगा, और हम उसके बाद लगाएंगे इनटू। अब साइन C, अब देखो साइन C मतलब यहाँ C से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे साइन C, तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या हो जाएगी बेस।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा √3 और बेस हमारा हाइपोटेनियस क्या दिए अपॉन हाइपोटेनियस कितनी दी है 2, तो हमने 2 को एज इट इज लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का इंटू किया तो कितना कितना 1/4, 2 का इंटू से इंटू किया तो 4 प्लस अब √3 इंटू √3 इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 3 अकेला बचेगा अपॉन 4। और अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले देखो कॉमा ले लेंगे, नीचे का सेम है तो क्या लेंगे कॉमा ले लिया और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4/4 से कैंसिल तो हमारी कितनी आ रही 1, मतलब पहला सॉल्यूशन की वैल्यू हमने वैल्यू निकाली तो कितनी वैल्यू आ रही 1 आ रही है। देखो इतना आया। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका सॉल्यूशन 2 करेंगे, सॉल्यूशन सेकंड। देखो हमसे पहले भाई cos A ये हमारी क्या होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं PBPHHB, ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू। हमसे पूछा cos A, ये हमारी किसकी है cos की वैल्यू है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन कहाँ से पूछा A से पूछा है तो हम यहाँ से A से निकालेंगे cos A। तो यहाँ पे ये नीचे ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस cos A, तो हमने A से निकाली है तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारी कितनी है √3, तो यहाँ पे करेंगे √3 और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 2, यहाँ पे मतलब इनटू। अब पूछा cos C, मतलब ये यहाँ से इस साइड से, अब ये इस साइड से चेक करेंगे cos C, यहाँ cos C हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस हमारी कितनी हो गई 1 और हाइपोटेनियस कितनी हो गई हमारी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में 1/2 और ये माइनस साइन है तो हमने यहाँ माइनस साइन लिखी। अब साइन की बारी आ गई, साइन ए ऊपर चेक करेंगे, ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस, क्या हो जाएगी P/B, ये साइन की वैल्यू होती है किसकी साइन की P/B, P कितना दिया 1 और हाइपोटेनियस कितनी दी हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 इंटू अब साइन C। अब यहाँ से देखो ये साइन C, अब ये साइड, अब ये इसके सामने वाली क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, तो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जरूर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितनी दी हमारे पास √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। तो इसको देखो और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू करेंगे √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ये आपस में ये प्लस का था और ये नेगेटिव था तो हमारा दूसरी वैल्यू क्या आ रही दूसरे के सॉल्यूशन की 0 आ रही, पहले की हमारी आ रही 1 दूसरे की आ रही हमारी 0। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है एन ट्राइंगल PQR, हमारे पास क्या ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q जो कि क्या है Q पे 90 डिग्री है और PR प्लस QR इज इक्वल टू में क्या दिया 25 एंड PQ क्या दिया इक्वल टू में 5 दिया आएगा और हमको डिटरमाइन करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P की वैल्यू बताना है, cos P की वैल्यू बताना है और tan P की वैल्यू बताना है। देखो इसमें क्या बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे पास क्या दिएगा इन दोनों को मिक्स कर दिया है इन दोनों की वैल्यू को, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे ये और Q पे हमारा क्या दिया गया है 90 डिग्री और इसको मान लेंगे हम P और इसको मान लेंगे हम R मान लेंगे, ठीक है इतना समझ में आया। और हमारे पास देखो PQ कितना दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास PQ 5 दिया गया है, PQ 5 दिया गया है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साथ में ही। देखो हमारा PQ हमारे पास कितना दिया है 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और PR प्लस QR हमारे पास कितना दिया गया है 25 दिया गया है, PR प्लस QR हमारे पास 25 दिया है। तो देखो हम एक किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, PR की वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस QR, ये QR साइड चलाएगा तो ये हमारी QR, तो हमारी PR की वैल्यू कितनी है ये PR की वैल्यू हमारी कितनी है 25 माइनस QR, ये इसकी वैल्यू आ गई PR की और हमारे ये QR नहीं के माने तो हमारी QR की वैल्यू एज इट इज QR ही रहेगी। अब क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको किसकी, देखो हम इन दोनों में से कुछ माइनस करेंगे जैसे कि हमारी 25 है, इस 25 में से हम कुछ वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी QR की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो हम क्या करेंगे एक किसी की वैल्यू फाइंड करना है, एक ही की फाइंड करना है ना हमको, देखो QR की अकेली फाइंड करना है, PR की तो हम यहाँ पे भी QR है यहाँ पे भी QR है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर, क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा QP का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QP का स्क्वायर प्लस QR का। देखो हमारे पास PR कितना दिएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर प्लस PQ को हम PQ हमारा कितना दिया 5 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे सीधा लिख लेंगे 5 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस
और क्यू आर हमको नहीं के बाद तो हम क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। देखो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए हम माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर लगाएंगे पहले, 25 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी का क्या था आर का स्क्वायर, माइनस माइनस करेंगे 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये हमारा इंटू है, क्या है हमारा इंटू का साइन है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर को एज इट इज लिखेंगे क्यू आर को। देखो ये क्यू आर इधर भी पॉजिटिव का, इधर की पॉजिटिव का, यदि इसको इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, इसलिए ये कैसे हो गए हमारे दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस इसका इसके साथ इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 50 क्यू आर, इक्वल टू में क्या बचेगा 25, इक्वल टू में हमारा 25 बचा। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, ये वेरिएबल को इस साइड लाएंगे और कांस्टेंट को इस साइड लाएंगे और वेरिएबल को इस साइड लाएंगे, तो 625 माइनस, देखो ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का साइन हो जाएगा 25, और ये माइनस 50 क्यू आर है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 50 क्यू आर। अब इसको इसमें से माइनस का आएगा 600 इज इक्वल टू में क्या आएगा 50 क्यू आर। अब ये 50 इंटू में तो नीचे आएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा 60/50 इज इक्वल टू में क्या हो रहा है हमारा क्यू आर हो रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा क्या है क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर 12, क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। देखो क्यू आर की वैल्यू हमारी 12 आ गई, यहाँ में लिख दिया क्यू आर इज इक्वल टू में हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमको किसकी चाहिए पी के आर की, पी आर, देखो पी आर किसके इक्वल था 25 माइनस क्यू आर, देखो यहीं पे लिखा था ना ये 25 माइनस क्यू आर के इक्वल था, तो यहीं पर इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कितना आ रहा है 12 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आएगा 13 बचेगी, तो मतलब कि पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अब यहाँ पे सीधे लिख देंगे पी आर हमारी कितनी आई 13 और क्यू आर हमारी आ रही 12 आ गई। अब देखो हमको सबकी वैल्यू मिल चुकी है, मतलब हमारी जितनी वैल्यू थी सबकी मिल चुकी है, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट एंगल एट क्यू पे, तो हमारा क्यू पे 90 डिग्री था। अब हम पूरा साइन पी कॉस पी टेन पी, तो हम इसको एंगल मानना है, इसके सामने वाली को हम क्या मान लेंगे परपेंडिकुलर मान लेंगे, ये बेस हो जाएगी और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। और हमारी देखो सीधा इतना समझिए, तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर आपको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, जैसे आपको परपेंडिकुलर कितनी आ रही है हमारी 12, बेस कितनी आ रही है हमारी 5 और हाइपोटेनियस कितनी आ रही है हमारी 13 आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 30 लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पी इज इक्वल टू में, और हमको किसकी करना कॉस पी और टेन पी की, ये तीनों की वैल्यू हमको फाइंड करना है। साइन पी सबसे पहले क्या होता है वैल्यू कैसे, रेशियोज पता होना चाहिए, कैसे करेंगे फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन, ये हमारी साइन का होता है साइन, ये कॉस और ये हमारा किसका होता है टेन। अभी हमको इन तीनों की फाइंड करना है, पी बी मतलब पी बी, और पी बी हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया 12 और बेस हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। और कॉस पी हमारा कितना हो जाएगा, ये कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हमने यहाँ पहले ही फाइंड कर लिए, सीधे यहाँ से देख के लगा बेस कितना दिया है 5, हाइपोटेनियस कितना दिया है हमारा 13, 10p मतलब p अपॉन b, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया गया है परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारा कितना 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5, यही हमको फाइंड करना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।